सबको जय मसीह की। आए हुए आप जय सबको मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संध्या वेले में हम इस इवनिंग बाइबल स्टडी में आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, उनकी दया से कि हम सभी लोग प्रभु में बने रहते हैं। ये उनकी बड़ी दया है, उनकी बड़ी अनुग्रह है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग लगातार अभी लगभग 4-5 हफ्ते से आत्मिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आज उसके ऊपर हम लोग मनन करने के लिए इधर हम आज आए हैं। परमेश्वर जरूर आज भी हम लोगों से बातें करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा शीर्षक है आत्मिक विकास के ऊपर ही तो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। पर आज जो हमारा शीर्षक है बिना कठिनाई का आत्मिक विकास की अपेक्षा ना करें। बिना कठिनाई का आत्मिक विकास का अपेक्षा ना करें। इसका मतलब क्या है आज जो हम सीखने जा रहे हैं, यानी ये क्या है बिना कठिनाई का आत्मिक विकास की अपेक्षा ना करें। देखिए, अभी हम जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हम सबके अंदर एक बात होती है कि हर एक बात सरल तरीका से हमें मिल जाए, यानी कोई मेहनत ना हो, कोई परिश्रम ना हो, कोई कोशिश ना हो, अपने आप को बड़ी सरल तरीका से मिल जाए, वो हम लोगों के लिए अच्छा लगता है। यानी इन दिनों में हर एक जन मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, और ज्यादातर हम सबकी स्वभाव यह है कि शॉर्टकट रास्ते में हमें कुछ पाने के लिए ही हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं। अभी मोबाइल में भी देखें ना हम लोग, यानी हमारे मोबाइल में कई बातों को, ये फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह को हम सब क्या करते हैं कि वो स्क्रीन में ही शॉर्टकट में रखते हैं ताकि बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह हम आत्मिक जीवन में भी जो विकास है, उन्नति है, उसको बड़ी शॉर्टकट तरीका से आसानी से हम लोग पाना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, आत्मिक जो उन्नति है वो ऐसे हमें नहीं मिलता है। देखिए, हम सभी लोगों का ये भी एक स्वभाव है, कहीं भी हम जाते हैं तो यदि वहां लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, तो हम किसमें चढ़ के ऊपर जाना पसंद करेंगे? हम सभी को सीढ़ियों में चढ़ना अच्छा नहीं लगता है। हम किसका प्रयास करेंगे? भैया कहाँ लिफ्ट है, हाँ लिफ्ट में कर आराम से 3 मिनट में क्या करें, ऊपर चले जाएं। हम सबके मन उसके ऊपर यानी ध्यान देती है कहाँ आसानी तरीका से हम कुछ पा सकते हैं। पर जो आत्मिक विकास है वो ऐसा नहीं है। जो आत्मिक विकास है वो बिना कठिनाई का हम आत्मिक विकास को हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बिना कठिनाई का हम आत्मिक विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते। आत्मिक विकास जो है पहाड़ों पर चढ़ने का बराबर है। आत्मिक विकास जो है वो पहाड़ों पर चढ़ने का बराबर है। आप में से कितने लोग पहाड़ में चढ़े हैं? कोई है, कोई बता सकते हैं? आप में से कितने लोग पहाड़ में कभी चढ़े हैं? कोई भी नहीं बोलते हैं। हेलो, हालेलुया। आप में से कोई कभी पहाड़ पे चढ़े हैं? पहाड़ हाँ पे जी चढ़ना भैया। कैसे, आसानी है, सरलता है, या उसमें कठिनाई है? मुश्किल है भैया। मुश्किल है। यदि हम ऊंचाई पे, हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। सरल तरीका से, सहज रास्ते से, बड़ी आरामदायक से हम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं। हमारी आत्मिक जीवन भी यदि हम उसमें विकास पाना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का बराबर है। यानी कई मसीह लोग यानी 15 साल से 20 साल से चर्च जाएंगे और कहेंगे कि मैं तो बपतिस्मा लेकर मेरे लिए इतना साल हो गया, मैं बहुत पुराना विश्वासी है। पर उनकी आत्मिक जीवन की उन्नति की हम बात करेंगे तो वो जितने समय से चर्च जाते हैं
उसके अनुसार वो नापेगा और कहेगा कि मैं बहुत आत्मिक विकास पा चुके हैं, पर ये गलत है। आत्मिक विकास हमारे जीवन में हमारी परिपक्वता और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो गुण जितना दिखाई देती है, उससे ही मालूम होता है कि हम आत्मिक जीवन में कितना हमने विकास हुए हैं। इसको ही हम लगातार देखे आ रहे हैं। और पिछले दिनों में हम लोग ये भी पढ़े हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है हम बच्चे ही बनकर रहें। पिछले हफ्ता मैंने बताया हमारे घर में यदि कोई बच्चे हैं और उन्होंने जन्म लेने वक्त जैसे रहता है वैसे ही रहेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? भले कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चे चलते नहीं है, हाँ ऐसे ही है, तो कैसा लगेगा हमें? इसी तरह आजकल कई मसीह लोग सालों साल उसी स्तर पे उसी जगह में रहना पसंद करते। उसका कारण यह है कि वो कठिनाई को सामना करना पसंद नहीं करते, वो मेहनत करना पसंद नहीं करते। इसीलिए किसी ने कहा मसीही विकास ना केवल रोमांचक है परंतु ये कठिन भी है। मसीही विकास केवल उत्तेजक ही नहीं परंतु बहुत सटीक भी है। यानी जो मसीही विकास अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो हालेलुया अच्छा लगता है, पर जैसे हम सोचते हैं वैसा वो आसानी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कई कठिनाइयों को हमें सामना करके हमें आगे बढ़ने का जरूरत है, तभी ही हम आत्मिक विकास में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में ये देखा है, पहला कुरिन्थियों उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि आत्मिक विकास, या दूसरा कुरिन्थियों 8:7 में हम पढ़ रहे थे। वहां पौलुस कुरिन्थी विश्वासियों के लिए कहते हैं, विश्वास, वचन, ज्ञान, प्रयास, प्रेम में बढ़ते जाते हो, साथ साथ दान देने में भी बढ़ते जाओ, ऐसे वो कहते। कहने के मतलब हर क्षेत्र में हमें विकसित होने का जरूरत है। मसीही जीवन में किसी एक बातों में नहीं, हमें हर बातों में हमें विकसित होना, उन्नति पाना, आगे बढ़ना जरूरी है। अभी आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि बिना कठिनाई का हम आत्मिक विकास की अपेक्षा ना करें। यानी हम लोग बड़ी सरल तरीका से, सहज तरीका से, शॉर्टकट तरीके से आत्मिक विकास पाना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, आत्मिक विकास पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का बराबर है। तो हमें कुछ कठिनाई को सामना करते हुए, परिश्रम करते हुए ही हम आत्मिक विकास को पा सकते हैं। तो इसमें हमने कहा कि हमें कई क्षेत्रों में आत्मिक विकास पाना है। अभी मैं जो आज हम कुछ बातों का आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे, यानी ऐसे कई क्षेत्र है जिससे हम आत्मिक उन्नति पाना पसंद नहीं करते। हम उसी जगह में रहना हमारे लिए अच्छा लगता है, उससे विकसित होना, उससे आगे बढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता है, हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें परिश्रम है, उसमें कठिनाई है, इसलिए वहां ही हम रुक जाते हैं। पर आज हम उस बातों को देखने जा रहे हैं, कैसे हम उस कठिनाई को सामना करते हुए हम आत्मिक जीवन में विकास पा सकते हैं। हालेलुया। आज पहला है कि हम प्रार्थना के ऊपर देखेंगे। प्रार्थना से निवेदन की ओर हमें विकास होने की जरूरत है। प्रार्थना से निवेदन की ओर आत्मिक विकास पाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रार्थना से निवेदन की ओर हमें आत्मिक विकास पाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं प्रार्थना सबके लिए अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रार्थना सबके लिए अच्छा लगता है। किसने ऐसा कहा, प्रार्थना मसीहों के लिए श्वास के समान है। सांस जो हम लेते हैं ना, उसके तरह है। यदि बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे ना। इसी तरह यदि मसीही जीवन में हमें बने रहना है तो प्रार्थना जरूरी है।
जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो ज्यादातर मसीह लोग कहते हैं पास्टर जी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। इसे सभी लोग अपने प्रार्थना के लेकर वाह वाह करते हैं। कई लोग अपने प्रार्थना को लेकर तारीफ करते हैं। कई लोग 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, तरह तरह लोग प्रार्थना करते हैं। किसी ने ऐसे कहा, जितना हम घुटने पर होने पर ऊंचा होते हैं उतना और कहीं हम ऊंचा नहीं होते हैं। यानी नीलिंग क्रिस्टियन नाम की एक किताब है, उस किताब का लिखने वाले की नाम नहीं है। वो कहते हैं जितना हम घुटने पर होने पर जो जितने हम ऊंचाई पे होते हैं उतना और कहीं हम ऊंचाई पे नहीं होते हैं। यानी परमेश्वर के नजर में जब हम घुटने टेकते हैं, हम प्रार्थना में होते हैं, वो परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर हमें घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते हुए हमें देखना चाहते हैं। तो हम सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रार्थना और निवेदन में थोड़ा फर्क है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना से हम निवेदन की ओर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। निकाल कर पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका वचन 1। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हाँ जी, सारे मनुष्यों के लिए क्या क्या करने के लिए बताया जाता है इधर? विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। जो विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, धन्यवाद है, ये सब अलग अलग है, सब एक नहीं है। कई बार हम लोग इसको एक ही में समझ लेते, पर एक नहीं है, सबका अलग अलग मीनिंग है। पर आज हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं प्रार्थना से हम निवेदन की ओर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है हमारे लिए प्रार्थना करना, यानी खुद के लिए। अभी कई लोग उपवास रखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे भी प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? यदि खुद के लिए, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, या अपने लिए कोई बात होगा तो 1 घंटे 2 घंटे भी क्या करें, वो लोग प्रार्थना करेंगे। पर आज जो हम सीखते हैं प्रार्थना से निवेदन की ओर, निवेदन का मतलब क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना। यानी हो सकेगा तो दूसरों के लिए उपवास रखकर उनके समस्या के लिए, उनकी परेशानी दूर होने के लिए, दूसरों के लिए जो हम निवेदन करते हैं उसको कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना, इंटरसेसर ऐसे कहते हैं। यानी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में रहकर जो मनुष्य परेशानी में है, दुख में है, उनके वास्ते परमेश्वर से जो हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, उसी को कहते हैं निवेदन। यानी दूसरों के लिए जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग निवेदन। हम सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रार्थना से हमें कहाँ विकसित होने की जरूरत है? निवेदन में हमें उन्नति पाना है। हम वही नहीं रहना चाहिए, मैं प्रार्थना करता रोज आधा घंटा, 1 घंटे मैंने प्रार्थना कर लिया मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पहचान वालों के लिए प्रार्थना कर दिया, हालेलुया। नहीं, हमें वहां से आगे बढ़कर हमें दूसरों की परेशानी को अपना परेशानी समझते हुए, हो सकेगा तो उनके लिए उपवास रखकर दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको हम कहते हैं निवेदन, उसको कहते हैं प्रार्थना के जीवन में उन्नति, उसको कहते हैं आत्मिक जीवन में विकास। मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। नेहेमिया 1 अध्याय 1 से 4 देखेंगे। नेहेमिया 1 अध्याय, नेहेमिया पहला हकल्याह के अध्याय पुत्र जी पढ़ेंगे। हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है।
क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। ओके, हालेलुया। इधर हम नेहेमिया के बारे में देखते हैं। नेहेमिया एक अच्छी जगह में रहता है ना। उनके लिए कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो अच्छी जगह में रहता है। पर जब वो उनके भाई के द्वारा उनको खबर मिलता है कि यरूशलेम में रहने वाले यहूदी लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं, वो लोग निंदा को सह रहे हैं, उनकी शहर बना टूटी हुई है, वो उनके फाटक जले हुए हैं। जब ये बातों को सुनता है, सुनने के बाद नेहेमिया उस यरूशलेम में रहने वाले उन यहूदियों के लिए, उस यरूशलेम के लिए उपवास रखकर विलाप करके परमेश्वर से क्या करता है? प्रार्थना करता है। इसको कहते हैं निवेदन। यानी यहाँ नेहेमिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने किसी बात के लिए उपवास रखकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो नहीं रो रहा है। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है कि जो यरूशलेम में रहने वाले उनके जो यहूदी लोग हैं, वो अपमान को सह रहे हैं, उनकी शहर बना टूटी हुई है, वो निंदा में है, वो परेशानी में है। दूसरों की परेशानी को अपना परेशानी जैसे लेकर नेहेमिया क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए, उपवास रखकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। इसको कहते हैं प्रार्थना में उन्नति, प्रार्थना में विकास, आत्मिक जीवन में विकास कहते हैं। आप कहीं से पूछिएगा क्या आपकी प्रार्थना के जीवन में उन्नति आई? हाँ हाँ हाँ, वो भी उन्नति आया है। मैं पहले 15 मिनट प्रार्थना करता था, अभी मैं आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं है उन्नति। विकास, आत्मिक विकास या प्रार्थना में उन्नति क्या है? अपने स्वार्थीपन से बाहर आकर, अपने जो एक सीमा है उससे बाहर आकर, दूसरों की परेशानी को अपना परेशानी समझकर, दूसरों के लिए जो परमेश्वर के सामने हमें क्या करना है? निवेदन करना है। दूसरा एक और उदाहरण को हम जल्दी देखेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय, ये सभी आप लोग कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, पर एक याद के लिए उत्पत्ति 18 अध्याय 20 से 25 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 20 से 25 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, दोनों की एक ही चलिए, दशा हो, उसके यह बाद तुझसे वचन दूर रहे। 33 को पढ़ेंगे। 33। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। ओके, यहाँ क्या हम घटना देखते हैं? यानी परमेश्वर ने 3 पुरुषों के रूप में अब्राहम के पास आया और उनसे उनके घर में अच्छा उनके लिए खाना उन्होंने बना कर दिया, उन्हें खाना खाए। और उसके बाद जब निकल रहे थे वो तीनों स्वर्गदूत, वो तीनों पुरुषों, तब अब्राहम से वो कहने लगा, हम लोग सदोम कुमारा में जाकर हम क्या क्या करने जा रहे हैं। जब ये जानकारी इब्राहिम को, अब्राहम को मालूम हुआ, तो वो क्या करने लगे? उन 3 पुरुषों के सामने ही खड़े हो गया, उनको जाने नहीं दे रहे थे। वो उनके सामने ही खड़े होकर, वहां जो उनके भतीजे लूत रहते थे और उनके परिवार रहते थे, उनकी बचाव के लिए, उन्हें उस आग से बचाने के लिए वो परमेश्वर के सामने क्या करने लगे? मध्यस्थता की प्रार्थना करने लगे, अब्राहम निवेदन करने लगे।
इससे भी एक सुंदर बात आप देखिएगा, 19 उसका 27 और 28, 19 का, इसी उत्पत्ति 19 का 27 और 28 को देखिए। बोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। यानी पूरी रात मैं समझ रहा हूं कि अब्राहम नहीं सोए होंगे। उन्होंने प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया, तीनों पुरुष सदोम कोमरा की तरफ चले गया, पर ये रात पूरे घर में रहा। सुबह उठते ही, बोर उठते होने से ही तुरंत दौड़ कर आकर जिस जगह से उन्होंने प्रार्थना किया वहां से वो देखा जो मैंने प्रार्थना किया वहां क्या हुआ है, उसका क्या रिजल्ट है, मेरा भतीजे बच गया नहीं बचा है। तो वो देखने के लिए वो सुबह सुबह उठकर आकर क्या करने लगा, देखने लगा। तो मेरे प्रियो, इसको कहते हैं निवेदन, इसको कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना को परमेश्वर चाहता भी है। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, बहुत अद्भुत एक वचन है, यशायाह नबी की किताब, उसका 59 का 16, 59 का 16, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका 59 उसका 16 जी पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 49 है, 49 हाँ 59, जी। हाँ जी पढ़ेंगे जी। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। ओके, क्या लिखा है? परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, इससे अचंभा किया कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। हालेलुया। देखिए, यहाँ परमेश्वर किसी एक बात को देखकर क्या करते हैं, अचंभित होने लगा। कौन सी बातों को लेकर परमेश्वर इधर अचंभित हो रहे हैं? आप इस 59 अध्याय में देखेंगे, 1 से लेकर 8 तक वहां की लोगों की पापों के बारे में लिखा है, और उसके बाद उस पापों का परिणाम क्या है उसको भी इधर आप परमेश्वर बताते हैं। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, भैया वहां लोग पाप करते हैं और उसका ये परिणाम उनके जीवन में मैं करने वाला हूं, पर उनमें से ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है जो उनको उस पापों से और परमेश्वर की क्रोध से उनको बचाने के लिए कोई मेरे बीच में आकर खड़े हो जाएं, मुझसे निवेदन करें। ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है। सारे लोग मजे में हैं, सारे लोग अपने अपने बातों में मगन हैं, किसी को भी दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं है। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो पाप में नाश हो रहे हैं, हाँ, इधर उधर कितने बातें हो रही है। लोग प्रभु को ना जानते हुए मर रहे हैं, अपने गुनाहों में, नशा में, गलत कामों से, गुंडादारी में, बहुत सारे बातों में लोग नाश हो रहे हैं। फिर भी उनमें कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो उनके वास्ते मेरे सम्मुख आकर क्या करें, निवेदन करें। परमेश्वर उन लोगों को देखा, वो बहुत आश्चर्य होने लगे, ये लोग कैसे लोग हैं भाई, हाँ, इनको दूसरे के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई बोझ नहीं है, ये सिर्फ अपने कामों से, अपने बातों में कैसे हैं, मगन है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर ऐसा ही हम लोगों को भी देखता है। हम सभी लोग हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपने ही एक सीमा बना के रखे हैं, उनके लिए ही हम प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे परिवार में किसी का कोई तकलीफ है, हम उपवास रखेंगे, रोएंगे, खूब प्रार्थना करेंगे। पर जब कोई दूर में लोग नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, अशांति में हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे जीवन में कोई बोझ नहीं है।
उनके लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो इसको ही कहते हैं कठिनाई, यानी खुद के लिए प्रार्थना करना बहुत सरलता है, उसके लिए कोई हमें कठिनाई को सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए अच्छा लगता है। पर जब दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ बातों को त्याग करना पड़ेगा। हाँ, टीवी देखना छोड़ दो या फेसबुक देखना छोड़ दो या हाँ, लोग नाश हो रहे हैं, इनके लिए मुझे थोड़ा समय बैठ के रोना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे निवेदन करना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें चाहता है कि हम प्रार्थना से निवेदन की ओर हम आगे बढ़ें, हम हमारी आत्मिक जीवन में विकास आ जाए। बच्चे ही अपने खुद की अपने बातों में बने रहते हैं, बच्चों का एक स्वभाव है, उनके लिए दूसरों के बारे में बच्चों का उतना ज्यादा चिंता नहीं होता है। वो उनके लिए एक चॉकलेट मिल गया, उनके लिए खाना मिल गया, उनका काम हो गया, वो खुश रहते हैं, वो बच्चे। पर बड़े लोग दूसरे के बारे में भी चिंता करते हैं। हम प्रभु में यदि हम उन्नति पा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, हमें प्रार्थना से निवेदन की ओर आगे बढ़ने का जरूरत है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके चरणों में आते हैं। आज जितने आपकी भाई बहन प्रभु आपकी वचन को सुने हैं, हर एक को आशीष करिए प्रभु। हम लोग बच्चे बनकर नहीं, परंतु हमें आत्मिक जीवन में विकास होने का, परिपक्व होने का प्रभु आप चाहते हैं। प्रभु हमें कठिनाई को सामना करते हुए ही हमें विकसित होने की जरूरत है। खुद के लिए प्रार्थना करना तो सरलता है, पर दूसरों के लिए निवेदन करना कठिनाई है प्रभु। पर आत्मिक जीवन में यदि हम विकास पाना चाहते हैं, हम केवल हमारे लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए अपना समस्या जैसे समझकर हम दूसरों की के लिए, उनकी समस्या के लिए हम प्रार्थना करना, निवेदन करने वाले हम बन जाएं। परमेश्वर, जो अद्भुत बातें आज आपने हमें सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन भाग लिए इन सबको आशीष कर परमेश्वर। प्रभु यीशु जी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।